सिंध और पंजाब के कई इलाके शदीद धुंध की लपेट में। फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम, 2 दर्जन से जायद परवाजें मनसूख। दर्जनों ताकीर का शिकार। M2 ठोकर नियाज बेग से बलक्सर तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से उस शरीफ हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M11 भी बंद कर दी गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर। शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस की बदसलूकी के बाद सदर आरिफ अलवी मैदान में आ गए। कहा, पाकिस्तान को ऐसी रियासत ना बनाएं जहां बिला खौफो खतर इंसानी हुकूक और वकार को पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी छीनने, मुजाहिरीन के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक वजीर खारजा के साथ गैर मुहज़्ज़िबाना सलूक के वाक़यात पर हुकाम की तवज्जो ज़रूर होनी चाहिए। ये रिजत पसंदाना दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी रूनुमा होते रहे हैं। मुनासिब नहीं, पाकिस्तान को बदलना होगा और अगर हम बहैसियत कौम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल के बाहर पुलिस की बदसलूकी, धक्के दिए, मीडिया से बात करने से रोक दिया। शाह महमूद पुलिस पर बरहम सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम। कहा, जमानत पर रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाया गया। जमानत पर रिहाई और नजरबंदी खत्म होने के बावजूद शाह महमूद रिहा ना हो सके। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान का शाह महमूद की दोबारा गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट जाने का ऐलान। शाह महमूद की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि उनके वालिद को अगवा किया गया। उम्मीद है आज सुबह उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, 7 महीने के बाद ये कैसे ख्याल आ गया कि शाह महमूद 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे जबकि उस दिन वो शहर में भी नहीं थे। लगता है कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से सिर्फ एक जमात का अमन और चैन मुतासिर हो रहा है और उसके रद्द-ए-अमल में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, बानी PTI और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज सामने आ गए। मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। समाअत के लिए नवाज शरीफ को आज दोबारा 12 बजे वक्त दिया गया है। NA 122 लाहौर में बानी PTI के कागजात नामजदगी पर नून लीग का एतराज। मियां नसीर ने कहा कि बानी PTI सजा याफ्ता हैं तो शाखाना केस में उनकी सजा मुअत्तल है, खत्म नहीं हुई, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। जांच पड़ताल आज होगी। NA 127 लाहौर पर बिलावल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ में कहा गया कि बिलावल ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। बिलावल भुट्टो का 2 जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। PP 80 सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर 2 वकला की जानिब से एतराज़ में कहा गया कि कागजात नामजदगी में मरियम नवाज के असल दस्तखत नहीं, मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं और उन्होंने अपने असासे भी कागजात नामजदगी में छुपाए, उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 निकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत बनाई तो तनख्वाहें दुगनी करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 30 लाख घर बनाकर देंगे। गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब में बिलावल ने खुद को अगले वजीर आजम के तौर पर भी पेश कर दिया। कहा, उन्हें 100 से ज्यादा नशिस्तें चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। इस्लामाबाद वालों की सोच नहीं जागती, उनकी आंखें देखती नहीं, वो सोचते और समझते नहीं। मुल्क में गरीब के साथ क्या हो रहा है उन्हें नजर नहीं आता। ये सब चीजें सियासतदानों को नजर आती हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून सिंध के मुताबिक शहबाज शरीफ जुमे को MKM रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ पीर पगारा और GDA रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे।
हमास की कुव्वत तोड़ने में नाकाम इस्राएली फौज ने ज़मीनी ऑपरेशन का दायरा वस्ती गजा तक बढ़ा दिया। खान यूनिस में अल अमल अस्पताल के नज़दीक हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद। अल मगाजी और नसायरत कैंप और रफ़ा की रिहायशी इमारतों फिर भी बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। हमले के बाद रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में आग भड़क उठी। मगरबी किनारे के शहरों जनीन, नाबलस, रामल्ला में इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ। गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने मज़ीद कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। हिज़्बुल्लाह की इसराइली फ़ौज के बैरक्स पर हमले। इसराइली जंगी काबीना के वज़ीर का कहना है गजा जंग जारी रहेगी और इसमें तोसी होगी। धमकी दी कि लबनान हिज़्बुल्लाह को सरहद से दूर नहीं करेगा तो इसराइली फ़ौज करेगी। हमास की फौजी सलाहियतों में कमी के कोई आसार नहीं। गजा की क़यादत के लिए भी हमास की सियासी क़ुव्वत में कोई फ़र्क नहीं आया। इसराइल के साबिक फौजी और इंटेलिजेंस हुकाम का एतराफ़। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए 2 इसराइली साबिक फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान ने कहा कि इसराइली हुकाम का हमास को तबाह करने का दावा गलत है। हमें हर रोज़ सख्त मुज़ाहिमत का सामना है। पेशा वराना लिहाज से हमास की सलाहियत पर उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना रेफरेंस में दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है। बुशरा बीबी ने भी तोशाखाना रेफरेंस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। मुल्जिमान के वकला ने तोशाखाना रेफरेंस में दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूशन टीम से आज दलाइल तलब कर रखे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने की मोहलत मांगी थी। केस की समाअत दोपहर 12 बजे होगी। दो 2023 में महंगाई की शरह में 13% इजाफा हुआ। साल के इख्तिताम पर महंगाई की शरह 42.6% पर जा पहुंची। खुराक, सेहत, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, तालीम और कपड़ों की कीमतों में इजाफे ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की चीखें निकलवा दी। इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम भी माहौलियाती तब्दीलियों की जद में आकर रानाइयाँ खोने लगा। इस साल दिसंबर में बारिशों का ना होना, दरख्तों पर पत्तों का अब भी मौजूद होना इस बात का मज़हर है कि मौसमियाती तब्दीलियों ने इस्लामाबाद के मौसम को भी अपनी लपेट में ले लिया है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात कहते हैं चंद सालों के दौरान मौसम के पैटर्न में वाज़ेह तब्दीली आई है। बहावलपुर के हल्का NA 164 से पीटीआई के उम्मीदवार नईमुद्दीन वड़ाइच को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नईमुद्दीन वड़ाइच को हासिलपुर में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। पीटीआई उम्मीदवार को हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के सामने से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 16 MPO के केस में 28 दिसंबर तक के लिए नईम वड़ाइच की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। फैसलाबाद से पंजाब असम्बली के हल्के PP 107 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खालिद रफ़ी चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि खालिद रफ़ी चीमा को 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया गया है। बूरेवाला के हल्के NA 156 से पीटीआई उम्मीदवार नज़ीर जट और खालिद निसार पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर की तैयारी के लिए अवाम से तजावीज़ तलब कर ली। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दावत है कि वो PMLN2024.com पर जाकर अपनी कीमती और नाकाबिल अमल तजावीज़ से आगाह करें। मरियम नवाज कहती हैं मुस्लिम लीग नून का अवाम से ना टूटने वाला ताल्लुक ही इसकी असल ताकत है। शहरी पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश को तरक्की की हकीकी शक्ल देने के लिए अपनी तजावीज़ पोर्टल पर डाल सकते हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का भी मंशूर की तैयारी के लिए अवाम से पोर्टल के जरिए तजावीज़ देने की अपील। कहा महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा मुस्लिम लीग नून की अवलीन तरजीह है। तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी को भी मंशूर का लाजमी हिस्सा बनाया जा रहा है। दो रुकनी बेंच बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरखास्त नहीं सुन सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का पीटीआई वकील को तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरखास्त की समाअत में जवाब। कहा दो रुकनी बेंच आपको उबूरी रिलीफ नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। तोशाखाना केस कम अज कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। अगले हफ्ते काजी साहब भी आ जाएंगे। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं।
वकील शहबाज खोसा ने कहा, अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। अदालत देखे कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सजा सुनाई। खैबर पख्तूनख्वा नैब ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 10 जनवरी को तलब कर लिया। साबिक वज़रा शहराम तरकई और आतिफ खान भी 10 जनवरी को तलब। तीनों अफराद के खिलाफ मर्दान स्वाबी रोड की तामीर में बेज़ाब्तियों की शिकायत हैं। नैब के मुताबिक आतिफ खान के खिलाफ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शिकायत है। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस फतह 2 400 किलोमीटर की हद तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद। बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर ज़हीर बलोच को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। ज़हीर बलोच ने कहा कि अब भी 34 मुजाहिरीन जेल में हैं। अक्सरियत तलबा की है जिनके आज से इम्तिहानात हैं। तलबा को रिहा ना किया गया तो उनका सेमेस्टर मुतासिर होगा। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 34 बलोच तलबा की शनाख्त परेड का हुक्म दिया था। बलोच मार्च के शुरा की गिरफ्तारी के केस के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस से बलोच खवातीन मुजाहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली। 2023 में भी महकमा तालीम बलूचिस्तान तनाज़ुली का शिकार ही रहा। बलूचिस्तान में 9000 से ज़ायद असातिज़ा की भर्ती का मामला मुबैना बदउनवानी की नज़र हो गया। बलूचिस्तान में नए स्कूल्स खुलने की बजाय असातिज़ा के रिटायर होने से एक साल में मज़ीद 3500 स्कूल्स बंद हो गए। 2023 में तालीम के लिए बलूचिस्तान के बजट में सबसे ज़्यादा 100 अरब रुपए की रकम रखी गई थी, मगर इसके बावजूद कोई बेहतरी न आ सकी। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के 7वें रोज 27 अफराद गिरफ्तार, 4 FIRs दर्ज, 76 दुकानें सील। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 7 दिनों में 835 अफराद को गिरफ्तार करके 89 FIRs दर्ज की गई। बुध के ऑपरेशन में बेदिया रोड था इलीट ट्रेनिंग सेंटर, जल्लोता दरोगा वाला को क्लियर किया गया। मांगा मंडी और मुगलपुरा बाजार में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कराची के इलाकों के माड़ी, मसरूर कॉलोनी, माड़ीपुर और मुल्लिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 30 से ज़ायद घरों, गोदामों और दुकानों की तलाशी। 50 से ज़ायद अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप को नाअहल करने से मुतालिक दरखास्त सुनने से इनकार। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन की इजाजत दे दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर राब्ता। गजा में देर पा जंगबंदी का मुतालबा। कहा, फ्रांस उर्दन के साथ गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मिलकर काम करेगा। मैक्रों का मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ इस्राएली आबादकारों के तशद्दुद के खात्मे का भी मुतालबा। कॉपीराइट खिलाफ वर्जी पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट पर केस कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक लाखों मज़ामीन चैटबोट्स को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किए गए। अमरीका में कोरोना की JN1 किस्म तेजी से फैलने लगी। अमरीका में कोरोना के 90% केसेस JN1 किस्म के सबब हैं। अमरीका में कोरोना की JN1 किस्म सितंबर में पहली बार सामने आई थी। भारत में भी कोरोना केसेस में इजाफा, 5 अमवात, 529 नए केसेस रिपोर्ट। मशहूर ज़माना ग्लॉक हैंड गन मुतारिफ कराने वाले असलहा साज गैस्टन ग्लॉक का इंतकाल। ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले अरबपति ग्लॉक की उम्र 94 बरस थी। गैस्टन ग्लॉक की तैयार करदा हैंड गन अमरीकी पुलिस के 2/3 एहलकार इस्तेमाल करते हैं। गैस्टन ग्लॉक की तैयार करदा हैंड गन अमरीका के अलावा 48 ममालिक के एहलकार भी इस्तेमाल करते हैं।